कक्षा 9 संख्या पद्धति 1.3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो तथा बताओ प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। 36/100। सर्वप्रथम अपन 36 में 100 का भाग लगाएंगे तो देखते हैं शुरू में 10 भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव का चिन्ह उतारेंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। 360 में 100 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 60 शेषफल बचेगा, एक जीरो और उतारा, फिर 600 आ गया, 600 में 100 का भाग दिया 6, तो उत्तर आया 0.36। इस प्रकार से दशमलव प्रसार में बदला जाता है इसको। अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो हम देखते हैं कि 0.36 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही, यानी भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल क्या रह गया, 0। इसलिए इस प्रकार की संख्याएं जहाँ शेषफल 0 हो, शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 2, 1/11। इसमें अब 11 का भाग लगाएंगे 1 में। 1 में हम देखते हैं फिर भाग नहीं जा रहा, सर्वप्रथम दशमलव उतारा और फिर इधर 0 उतारा तो 10 बन गया। अब 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता, एक जीरो और उतारा, यहाँ भी एक जीरो उतारा, क्योंकि दशमलव अपन पूर्व में उतार चुके हैं, अब जीरो उतारना है। फिर यहाँ हो गया 100 में अब 11 का भाग जाता है, 9 बार, 11 9 99। फिर आगे घटाया 1 आया, फिर जीरो उतारा, एक संख्या जीरो लगाई, इधर जीरो उतारा क्योंकि भाग 10 में नहीं जा रहा, फिर अपने यहाँ हो गया 100, फिर गया 11 बार 99। इस प्रकार देखते हैं कि ये भाग 0 9 दशमलव के बाद 0 9 इस प्रकार से आता रहता है। तब कोई संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार की संख्या आवर्ती चल कहलाती है, इसको बार भी बोलते हैं और आवर्ती भी बोलते हैं। यहाँ शेषफल हर बार देखते हैं कि एक बचता है। ये किस प्रकार की हो गई, अशांत अनुवासनी आवर्ती दशमलव, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के अंदर जो भाग, दशमलव के बाद जो संख्या है उसमें भाग आगे चलता जा रहा है, इसलिए ये अशांत कहलाती है। इसमें भागफल खत्म हो गया था इसलिए शांत। इसी प्रकार से ये होगी अशांत अनावर्ती आवर्ती दशमलव। तीसरा उदाहरण इसका है 4 से 1/8, इसको सही बट्टे में किया, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। इसमें मैंने सीधा भागफल लिख दिया, पूरा पूरा भाग गया है 4.125। ये भी किस प्रकार की होगी, शांत, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या बाद ये संख्या खत्म हो जाती है, शेषफल यहाँ शून्य हो जाता है, तो ये शांत दशमलव प्रकार की है। अब इसमें एक प्रकार की और होती है अशांत, जो यहाँ बताया था अशांत, ये भागफल जा रहा था, ये भी अशांत का उदाहरण है, लेकिन इसमें देखते हैं अनावर्ती होती है, यहाँ आवर्ती होती है, यानी दशमलव के बाद वह संख्या बार बार आती है, दोहराती है। परंतु इनमें देखते हैं दशमलव के बाद ये कोई आवश्यक नहीं है कि वही संख्या दोहराई जाए। इनमें अलग अलग प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, √2 के मान में अलग संख्याएं प्राप्त होती है, √3 में अलग प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं अशांत अनुवासनी अनावर्ती कहलाती है। फिर इसके पश्चात प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं को p/q रूप में लिखो जहां p और q पूर्णांक है। अब हमको अपने को क्या करना है, p/q रूप में बदलना है। संख्या दी हुई है 0.6 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है। सर्वप्रथम इसमें क्या करना है, इसको x के बराबर मान लेना है, मानना x बराबर 0.6, फिर आवर्ती का चिन्ह। यहाँ पर दशमलव के बाद अगली संख्या पर, एक ही संख्या पर आवर्ती का चिन्ह है, तो इस प्रकार जब एक ही संख्या पर आवर्ती का चिन्ह हो तो दोनों पक्षों में 10 की गुणा करते हैं। तो इधर मैंने 10 की गुणा करी 10x, और इधर मैंने 10 की गुणा करूंगा तो ये दशमलव यहाँ से हटकर 6 के बाद चला जाएगा, तो मैंने इस पर से तो आवर्ती का चिन्ह हटा दिया और अगली संख्या जो अगली 6 थी उस पर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये 6 जो है बार बार आ रहा है। फिर हमने क्या किया, इसका नाम दिया समीकरण 1, इसको दिया समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अब घटाते हैं अपन, 2 में से 1 को घटाया तो 10x में से x घटेगा इधर, और इधर 6.6 में से 0.6 के ऊपर बार जो है घटेंगे, उसके नीचे रख दिया, 10x में से घटाया 9x, 6 में से 0 घटाया 6, और 6 के ऊपर आवर्ती, इधर भी 6 के ऊपर आवर्ती, तो पीछे संख्या क्या हो जाएगी 0, आगे वाली सभी संख्याएं 0 0। 6.0 को 6 लिखा जा सकता है, 9 का भाग देंगे तो 6/9, यानी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 2/3, ये इसका p/q रूप प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा उदाहरण है x बराबर 0.47 के ऊपर आवर्ती। यहाँ आप देखेंगे 4 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह नहीं, अगली संख्या 7 पर आवर्ती। तो इस प्रकार की अगर कोई संख्या है तो सर्वप्रथम क्या करना है, एक 7 को उतारना है और अगले 7 पर आवर्ती का चिन्ह लगाना है। सर्वप्रथम यही काम है, बाकी सारा ऐसे ही ऐसे उतारा 0.47
और अगले 7 में मैंने आवर्ती का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ सर्वप्रथम 10 की गुणा करेंगे, इसको 10 की गुणा करने से ये दशमलव हटकर 4 के बाद चला जाएगा, तो समीकरण बन गई 10x बराबर 4.7 फिर 7 पे आवर्ती। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना। अब ये दशमलव जो है हमेशा आवर्ती से पूर्व में होना चाहिए, तो फिर उसको 10 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर पुनः उसको 10 की गुणा की, तो ये हो जाएगा 100x, और ये दशमलव अब इस आवर्ती चिन्ह से पहले चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 47.7 पे आवर्ती। ये समीकरण नंबर 2। 2 में से 1 को अपने को घटाना है, तो 100 में से यहाँ 10 घटा, और इधर 47.7 के आवर्ती में से 4.77 आवर्ती घटाया, तो आवर्ती वाले 47 में से 4 गए यहाँ 43, और 7 में प्रावर्ती यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा 0 0, 43 बच गया यहाँ, 90 का भाग दे दिया, 43/90, ये भी P/Q रूप में बदल गया। अब देखें इसका लास्ट उदाहरण है, इसमें तीनों संख्याओं पर आवर्ती है, दशमलव के बाद देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं पर आवर्ती है। तब ऐसी कोई संख्या हो तो उसमें सीधे 1000 की गुणा करते हैं, ताकि वो दशमलव हटकर अगली 3 संख्या पर आवर्ती चला जाए। इस पर से आवर्ती का चिन्ह हटा देंगे और अगली 3 संख्या 0.0.1 कर उस पर आवर्ती का चिन्ह लगा देंगे और 1000 की गुणा करते हैं, तो यहाँ दशमलव क्या हो जाता है 1.001। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब 2 में से पुनः 1 को घटाना है, तो इधर 1000 में से अपने क्या घट जाएगा x, और इधर 1.001 में से 0.001 घट जाएगा, तो 1 में से 0 गया 1, और पीछे 0 0 हो ही जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0.001 है, इधर भी दशमलव के बाद 0 0, इधर 1 प्राप्त हो जाएगा, इधर 1000 में से गया 999, 999 का भाग देंगे, P/Q रूप प्राप्त हो जाएगा।